नमस्कार। संसद चल रही है, लेकिन आज संसद में जो आवाज बुलंद हुई वो हंगामा हंगामा हंगामा, सिर्फ हंगामा हुआ और होता रहा। मौका था राष्ट्रपति के अभिभाषण पर विपक्ष के नेता राहुल गांधी का पहला अभिभाषण, उनकी स्पीच 1 घंटे 40 मिनट तक लगातार राहुल गांधी ने प्रखरता से बोला। एक बात तो तय है, आज 1 दशक के बाद पार्लियामेंट के अंदर यह एहसास हुआ कि शायद कोई विपक्ष का नेता भी खड़ा हुआ है। तमाम मुद्दों को लेकर उन्होंने बात की और 1 दशक में पहली बार ऐसा हुआ जब राहुल गांधी बोल रहे हों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह जैसे भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को बीच में उठ करके, अपनी सीट से उठ करके टीका टिप्पणी करनी पड़ी हो, बोलना पड़ा हो और एक असमंजस की स्थिति नजर आई। लेकिन राहुल आज रुके नहीं, बोलते रहे। उन्होंने ऐसे ऐसे मुद्दों को उठाया जिस पर कई बार संसद में लगा कि लोग अपने आप को असहज पा रहे हैं। राम के मुद्दे को, अयोध्या के मुद्दे को, हिंदू धर्म के मुद्दे को, उन्होंने हर उस मुद्दे को पर हाथ रखने की कोशिश की जो भाजपा का अपना मजबूत स्तंभ था। उन्होंने कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पंजे को अभय मुद्रा का रूप देते हुए भगवान शिव की तस्वीर लेकर के आए, महावीर जी की तस्वीर लेके आए, गुरु नानक की तस्वीर लेके आए, जीसस क्राइस्ट की तस्वीर को लेके आए और सब में अभय मुद्रा दिखाई और कहा, सबने कहा है डरो मत, डराओ मत। सीधा निशाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ था। बार बार उन्होंने कहा कि भाजपा लोगों को डराती है, दहशत पैदा करती है उनके अंदर, और उसी का नतीजा है कि आज भाजपा की स्थिति है। तमाम विवाद हुआ, बार बार स्पीकर ओम बिरला को बोलना पड़ा कि आप संसद की गरिमा को समझिए। संसद के अंदर किसी तस्वीर को ना लाया जा सकता है ना दिखाया जा सकता है, लेकिन राहुल गांधी जानते थे कि शिव जी की तस्वीर या इन गुरुओं महापुरुषों की तस्वीर को भाजपा हटा नहीं सकती। कैसे ओम बिरला जी कहते कि शिव जी की तस्वीर को बाहर निकाल दो, संसद की बहस से हटा दो, ये भाजपा भी डिमांड नहीं कर सकती। राहुल गांधी जानते थे कि शिव जी की तस्वीर को इस पूरे टाइम से निकाल के बाहर कर दिया जाए, नहीं हो सकता था। और ये दुख अब राहुल गांधी पहचानते थे। आज उन्होंने बेबाक रूप से बोला और इतना बोला कि संसद के अंदर यह लगा कि शायद आज राहुल का दिन है। अब इसको वो कैसे मेंटेन करते हैं पूरे पार्लियामेंट के सेशन के अंदर आगे पीछे, लेकिन उन्होंने एक बात सही कही कि आज राहुल गांधी नहीं है, आज हम होल अपोजिशन को लीड कर रहे हैं, इंडिविजुअल राहुल गांधी नहीं। उन्होंने जताने की कोशिश की कि आज कांग्रेस का नेता राहुल गांधी नहीं बोल रहा है, बल्कि विपक्ष का नेता राहुल गांधी बोल रहा है। लगातार विवाद होता रहा और राहुल बोलते रहे। उन्होंने नीट के ऊपर, उन्होंने मणिपुर के ऊपर, उन्होंने तमाम उन मुद्दों को उठाया और भाजपा को असमंजस में डाला कि सरकार जवाब दे, उन लाखों करोड़ों बच्चों के भविष्य का क्या होगा। सरकार बहस करे, सरकार इसका रास्ता निकाले। 70 बार पेपर लीक हुए हैं, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? बच्चों के भविष्य के साथ ये खिलवाड़ क्यों हो रहा है? बातें सही थी, सरकार बैकफुट पर नजर आई। कल प्रधानमंत्री को जवाब देना है, वो देंगे, प्रखरता से देंगे, तालियों की गड़गड़ाहट के साथ देंगे। लेकिन
जवाब पे जवाब देंगे। पिछले 10 सालों में मोदी जी बोलते रहे, उनका जवाब देने वाला बहुत कम ऐसा हुआ कोई खड़ा हुआ, लेकिन अब जवाब देना पड़ेगा। तमाम ऐसे मुद्दों को लेकर के राहुल गांधी ने अपनी चीजों को सामने रखा, लेकिन सत्ता पक्ष के लोगों ने उसका कई बार विरोध किया। कुछ चीजें तर्कसंगत थी, फोटो संसद में नहीं आनी चाहिए थी, लेकिन राहुल गांधी ने वार वहां किया जहां पे भाजपा को तकलीफ हो सकती थी। उन्होंने हिंदुओं का मुद्दा उठाया। वो जानते थे कि भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक हिंदू वोट बैंक है, और हिंदू वोट बैंक के ऊपर उन्होंने सीधा ऐसा वार किया कि भाजपा ये सोचती है कि हिंदू वोट बैंक हमारा है, हिंदू हमारे हैं, हम कितना भी अत्याचार करते रहेंगे हिंदू हमारे साथ रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। इनको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। और जब विवाद बहुत ज्यादा उठ खड़ा हुआ, काफी शोर शराबा हुआ, तो उन्होंने चिल्ला के कहा कि मोदी जी ही हिंदू नहीं है, हम सब हिंदू हैं। मोदी का मतलब सिर्फ हिंदू, मोदी का मतलब सिर्फ भाजपा, भाजपा का मतलब सिर्फ हिंदू, आरएसएस का मतलब हिंदू नहीं, ये इसके ठेकेदार नहीं है। विवाद गहराता गया। कई बार लोकसभा अध्यक्ष ने स्थिति को वास्तविक से समझाने की कोशिश की, ये कोई समझने को तैयार नहीं था। कई बार स्थिति को संभालने की कोशिश की, लेकिन संभल नहीं पाई। कारण बहुत साफ था। अब पक्ष और विपक्ष टकराहट के मूड में है, लेकिन आज की बहस से